आपको निष्कासित किया गया, आप क्या इसमें सफाई रख रहे हैं या क्या आपका आरोप है? नहीं, सफाई में इसमें ये रख रहा हूँ कि कांग्रेस मेरे सर पे जो है ठीकरा फोड़ रही है, अपनी हार का, अपनी कमियों का, अपनी नाकामियों का। आप लोग 5 साल तक तो क्षेत्र में जाते नहीं, फिर आप कहते हैं आप चुनाव हार गए। मेरे इस बयान के कारण, अगर पार्टी ये कह रही कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान आया उसके कारण जो है हम चुनाव हार गए, मैं कहता हूँ उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, क्या 5 राज्यों में बयान देने के लिए गया मैं? अगर उत्तराखंड में मैंने बयान दिया तो 5 राज्यों में चुनाव कैसे हार गई कांग्रेस? मध्य आपके जो है पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में, चलो उत्तराखंड आप कह रहे मेरे बयान के, मैं तो इस बात की निंदा करता हूँ कि अगर इस बयान के कारण आप कह रहे कि कांग्रेस हार गई। जो है आप अगर हारे, आप अपनी कमियों के कारण हारे जो है। और एक बात मैंने और बताई यहाँ पे कि प्रभारी जी को ये लेटर मैंने जो है मीडिया में जाने से पहले, जब मेरा पर्चा वापस करने की बात आई 2022 में, तो मैंने 10 बिंदुओं में बात रखी थी। वो मैंने जो है, मेरे पास प्रूफ है, प्रभारी को मैंने पढ़ा दिया था। और वो मोहन प्रकाश जी थे, मोहन प्रकाश जी जो ऑब्जर्वर मेरे घर आए थे, मैंने उनको भी वो लेटर दिखाया था पहले। अगर उन्हें लगता था कि इस लेटर के कारण पार्टी को नुकसान होगा तो वो मुझे कहते कि इस लाइन को हटा दीजिए आप। उन्होंने क्यों नहीं कहा उस समय कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली लाइन को हटा दीजिए? मैं तो उसे हटा देता, मुझे कोई इतनी ज़्यादा होनी थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो एक मुद्दा बन चुका, अब जब ये मुद्दा बन चुका, हाईलाइट हो चुका, तो अब मेरी भी मजबूरी होगी कि मैं इसमें आने के कुछ कहूँ, सामने कुछ करूँ आने के जो है। नहीं तो ऐसी मेरी इतनी इच्छा नहीं थी जो है, लेकिन अब है। तो उस समय मोहन प्रकाश जी, देवेंद्र यादव के सामने वो लेटर आया, उन्होंने पढ़ा, वो उस समय कहते इसको आप हटा दीजिए। मेरे साथ अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरे साथ कसूरवार वो लोग भी हैं, फिर उनको भी जो है पार्टी निष्कासित करे। रंजीत रावत जी और प्रदेश इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। रणजीत रावत जी ये कह रहे कि मुझे 35 साल में नशा उतरा अफीम का। हरीश राव जी अफीम चढ़ा देते हैं, उन्होंने टिकट बेचे, तो इसका मतलब पहले आप उसके दलाल रहे, आपको मालूम है सारा। तो आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर हरीश रावत जी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरीश रावत जी भी तो जो है आए दिन उनके बयान जो है पार्टी के खिलाफ ही रहते हैं। वो बड़े नेता हैं, उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्या? मुझे उन्होंने मोहरा बनाया, मुझे उन्होंने कहा इनको सचिव किसने बना, महामंत्री किसने बना, उन्होंने पल्ला झाड़ा कि मेरा राजनीतिक संबंध उनसे कुछ रहा नहीं। मुझे मंत्री किसने बना फिर 2016 में? अगर मेरा राजनीतिक संबंध उनसे नहीं रहे तो 2016 में मुझे मंत्री किसने बनाया, उपाध्यक्ष किसने बनाया? हरीश रावत जी ने बनाया ना। तो वो क्यों झूठ बोल रहे जो है? अपनी बातों को सामने रखें। ये आपस की गुटबाजी। मैं प्रीतम सिंह जी के साथ चला गया था जब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हो, क्योंकि मेरा वहाँ पे जो है मैं सेक्रेटरी था। तो हरीश रावत जी को शायद इस बात की जलन हुई। ये आपस में जो है, इनमें आपस में राजनीतिक मतभेद हैं, ये सबको मालूम है। अगर एक के साथ रहेंगे तो वो कहेगा मेरा आदमी, उसके साथ रहेंगे मेरा आदमी। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात खुल के रख ही नहीं सकता, गुटबाजी के कारण कांग्रेस हार रही है। और दूसरे पैराशूट प्रत्याशियों के कारण जो है कांग्रेस जो है हार मिल रही है। कांग्रेस को जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। समय आने पे 5 साल उनको कहते हैं काम करो काम करो। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था 16 दिसंबर में, 3.5 लाख रुपए खर्च किए मैंने, 25 बसें लेकर आया था मैं, 100 कारें थी मेरे पास। तब तो ये कहा था कि नहीं लो हम आपको टिकट भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब मैं कोर्ट में भी जाऊँगा, इनको मैं कोर्ट में लूँगा, सबको जो है। दूसरी बात एक और बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा पैसा खर्च कराया इन्होंने जो है। क्यों कराया? जितना पैसा मेरे पास खर्च करा, मेरे पास बिल है उस सब चीज़ों के जो है। मैं इनसे जो है वसूल करने की मांग करूँगा। दूसरी बात यह है कि जो मुझे निष्कासित इस आदमी ने किया गया, उसको राइट नहीं है मुझे निष्कासित करने का जो है। वो मेरे से जूनियर है, वो महामंत्री है, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। उसके लेटर पर कैसे मुझे निष्कासित कर दोगे आप लोग? किस शर्त पे कर दोगे? उस बात को मैं चैलेंज करूँगा। ये बात हाईकमान तक के सामने तक जाएगी, ये बात जो सब चीज़ें जो है। ये भी कहा था कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी में क्या उसके बाद जब ये बयान कह रहा था उसके बाद कहा गया था कि यूनिवर्सिटी को लेकर कहा गया, इस वक्त मुस्लिम यूनिवर्सिटी शायद नहीं आई थी। नहीं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो थी उसमें लेटर में, अभी भी है। वो लेटर जो पढ़ रहे हैं वो लेटर मेरे पास जो है अभी भी है। उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यहाँ पे जो है। लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि ये जब मुझे बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया तो इन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्शन से घर से बाहर भी मत जाओ, मीडिया के सामने भी मत जाओ जो है। और ये तो बीजेपी ने बहुत ज़्यादा हल्ला बोल दिया इस पर जो है। तो मैंने कहा जी आप मुझे बता देते, उस समय मैं इसको हटा देता जो है। या किस तरह की नहीं, कांग्रेस से खिलाफ नहीं, मुझे कांग्रेस से कोई ये नहीं है। मैं तो अपनी जीत के लिए लड़ाई लड़ूंगा। कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, ना बीजेपी के से मुझे बैर है, ना मुझे कांग्रेस से बैर है। मैं तो अपने लोगों के हक के लिए
दबे कुचले लोगों के हक के लिए, अपने मुस्लिम भाइयों के हक के लिए, SC ST के हक के लिए, सबके हक की लड़ाई लड़ूंगा मैं। हरिद्वार से मैं लड़ूंगा तो पूरा बयान खुल के बताइए थोड़ा। 2024 में मैं चुनाव लड़ूंगा हरिद्वार से लोकसभा का। और ये बात जो है, मैं वहाँ पे गया था परसों, मैंने PC की थी वहाँ भी मैंने मीडिया के सामने ये बात रखी। कुछ लोग मेरे साथ थे, वहाँ के लोग आज भी, कल भी उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुद्दा बना के इसी पे मैं चुनाव लड़ूंगा 2024 का। तो वापस ले लिया था कांग्रेस में, तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी दूर हो नहीं, मेरे कोई गिले शिकवे, मैं आपको बता दूं स्पष्ट, मैं कांग्रेस में वापसी नहीं करूंगा। अब जो है, मैं या तो मुझे जो अपना संगठन बनाऊंगा मैं, ठीक, बीजेपी में मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं स्पष्ट कर दूं, या मैं संगठन बनाऊंगा अपना, या मेरे पास इस और भी विकल्प है, उसके बारे में मैं अभी जानकारी नहीं दूंगा। लेकिन अभी धूमिल हुई है जो आपके निष्कासन लेटर में भी लिखा गया है, तो इस पर कितना इत्तेफाक मानते हैं, क्या ये है? अगर ये साजिश साबित हो जाए, जांच करा लें वो, अगर वो ये साबित कर देते हैं ना, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और जो कहेंगे पेनल्टी वो दूंगा जो है मुझे। मैं अगर ये साजिश होती तो मैंने क्या कहा, प्रभारी ने लेटर पहले ही पढ़ाए, मुझे क्यों नहीं बना करा प्रभारी? अरे वो तो प्रदेश का प्रभारी है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मोहन प्रकाश जी बड़े नेता है, मैंने उनको मीडिया में जाने से पहले, मेरे पास प्रूफ में, मैं अभी आपको फोटो दूंगा, मैंने तो उनको पढ़ाया हो। वो कहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है ये गलत है, इससे जो है हमें बीजेपी इसको मुद्दा बना लेगी, आप इसको हटा दो लाइन को। मैं हटा देता हूँ उस लाइन को, मुझे क्या जरूरत थी जो है। ये तो कांग्रेस में मैंने 15-16 साल देख लिया, कांग्रेस में सिर्फ मुसलमान गुलाम है। अगर वो जो है टिकट की मांग करेगा, हक की मांग करेगा, तो उसको ऐसे ही किराना कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से इसलिए हूँ कि मेरे जो समाज के लोग हैं, और मैं मेरे समाज के नहीं बल्कि हिंदू, मेरे जो भाई हैं हिंदू भाई, उन्होंने मुझे कहा कि हम सहयोग करेंगे, आप जो है इसमें कोई गलत चीज़ नहीं आपने कही, क्योंकि हर तरह का व्यक्ति होता है जो है। कुछ लोग उसका ऐतराज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आपने सही कहा जो है। तो मेरे जो समाज के लोग हों तो मेरे साथ ही हैं, वो ये कह रहे हैं हमें अपनी ज़मीन देनी पड़े, पैसा इकट्ठा करना पड़े, हम सारे अपने समाज में जाएंगे और हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन 2024 के बाद हम यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे उत्तराखंड के अंदर।